हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन कंपनियों की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों कंपनियां एक ही सेक्टर की है और तीनों की मूवमेंट भी एक जैसी ही हो रही है। ये तीनों बॉटम भी एक साथ ही बनाते हैं और ये तीनों टॉप भी एक साथ ही बनाते हैं। तो कल हम सोमवार के दिन मार्केट खुलते ही इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन तीनों कंपनियों में से पहला नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे आप देख लीजिए, 2021 के सितंबर मंथ में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से ये लगातार गिरावट कर रहा है। इस लिस्ट में हमारे दूसरे स्टॉक का नाम है स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे आप देख लीजिए, 2021 के सितंबर मंथ में इसने भी ऑल टाइम हाई लगाया था और वहाँ से ये लगातार गिरावट कर रहा है। और हमारा तीसरा स्टॉक है आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे भी देख लीजिए, 2021 के अगस्त मंथ में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और वहां से लगातार गिरावट कर रहा है। अब इन तीनों का सेक्टर एक ही है, तीनों की मूवमेंट भी एक जैसी ही है, लेकिन तीनों के प्राइस अलग अलग है। अब ये तीनों कंपनियां पिछले 3.5 साल से लगातार गिरावट कर रही है, तो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि क्या इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी है। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों के फंडामेंटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड के फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में हमें 12% की होल्डिंग नज़र आ रही है। उसमें भी 1.5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 10.5% जितनी होल्डिंग है। DIs की इसमें 13% जितनी होल्डिंग है। FIs की इसमें 4% जितनी होल्डिंग है और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो कंपनी के ऊपर 210 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 2327 करोड़ का रिजर्व है। यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 10 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब 2015 में हम देखें तो इस कंपनी के पास 342 करोड़ का रिजर्व था और वहां से बढ़ते बढ़ते अभी ये 2327 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इनकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो ये भारत के साथ साथ 80 देशों में बिजनेस कर रही है और उन 80 देशों से टोटल मिलाए तो 1380 तो इनके ग्राहक है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम है यूनिलीवर, रैकिट बेनकीजर, PNG, लॉरियल, हिमालय, कोलगेट पामोलिव, इमामी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, बल्कि पहले से और ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल हो चुके हैं। तो फिर ये इतनी गिरावट क्यों कर रहा है? इसका मतलब तो यही है कि इस लेवल पे इसके वैल्यूएशन हाई हो गए थे, इसीलिए ये गिरावट कर रहा है। तो अब ये अपने सही वैल्यूएशन के लेवल पे आ चुका है, तो इसमें हम सोमवार के दिन एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 1600 के भाव पे रहेगा और इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 1200 के भाव पे रहेगा। अब अगर यहाँ से ये और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। और अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमारा टारगेट 3600 के भाव पे रहेगा। 3600 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 49% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उनमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 44% जितनी होल्डिंग है। DIs के इसमें 0.80% की होल्डिंग है। FIs के इसमें 0.40% की होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो कंपनी के ऊपर 110 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 224 करोड़ का तो रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस कंपनी में भी रिजर्व हर साल बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। अब इनकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो इसमें भी कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं।
जिसमें पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी भी ग्राहक लिस्ट में है। इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और ये पिछले 3.5 साल से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस लेवल पे इसके वैल्यूएशन हाई हो गए थे, इसीलिए ये गिरावट कर रहा है और अब ये अपने सही वैल्यूएशन के लेवल के पास आ चुका है। तो इसमें भी हम कल लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 400 रुपये का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 220 रुपये का रहने वाला है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इन सभी सपोर्ट पे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और अगर यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमारा टारगेट 1850 का रहने वाला है। 1850 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी के 25% होल्डिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 70% की गिरावट पे हमें मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। जबकि गैलेक्सी हमें 35% की गिरावट पे मिल रहा है, उसे भी हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी 68% की गिरावट पे हमें मिल रहा है। आइए पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 37.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। DIS के इसमें 0.11% की होल्डिंग है। FIs के इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 47 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 20 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के पास रिजर्व कम है और कर्ज ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। मार्केट कैप में अगर हम इसे देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के साथ ही हो रहा है, जिसका शॉर्ट नेम है IOCL। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, तो इसे भी हम कल लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 40 रुपये के भाव पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 20 रुपये के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो हम इस गिरावट में अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे और अगर यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो 160 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो कल हम इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब मैं इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की बात क्यों कर रहा हूँ, तो एक ही सेक्टर में अगर मुझे 5 कंपनियां मिलती हो तो मैं उन 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब एक ही कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठे रहना, इससे अच्छा है कि हम 3-4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दें। हमारा तो यही हिसाब है, 1 से भले 2, 2 से भले 4। आज ये तीनों कंपनियां एक साथ ही टॉप बनाती है और एक साथ ही बॉटम बनाती है और एक साथ ही डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रही है। क्या पता आने वाले दिनों में कोई आगे पीछे निकल जाए तो उस वक्त आपको हमारी इस स्ट्रेटेजी का पावर नज़र आएगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।